अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज आपके सामने इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में परफेक्ट के टेंसेस आपके सामने मौजूद हैं। लास्ट वीडियो में मैं आपको इंडिफरेंट के तीनों, कॉन्टिन्यूअस के तीनों टेंसेस करा चुका हूँ, यानी 6 टेंसेस करा चुका हूँ। अब हमारे परफेक्ट के टेंसेस शुरू हो चुके हैं। ये भी गिनती में 3 ही होते हैं: प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इनकी मेन पहचान क्या है? तीनों की एक साथ बता रहा हूँ मैं बेटा। तीनों की पहचान ये है कि उर्दू जुमलों के आखिर में चुका, चुकी, चुके वगैरह आते हैं इसके अंदर। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो आपके सामने लिखा हुआ है चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। अगर पास्ट परफेक्ट होगा ये तो चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। और अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तो उसमें चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे वगैरह वगैरह आता है। ठीक है, तीनों में डिफरेंस ये है। बाकी फार्मूले तीनों के एक से ही है, बिल्कुल ही। थोड़ा सा डिफरेंस होगा काय का भला, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का। बाकी आपके फार्मूले ऐसे ही रहेंगे बिल्कुल। आप जो है अगर एक टेंस को पक्का कर लेंगे तो इंशाल्लाह दोनों सब खुद ब खुद आपकी समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी लेक्चर की तरफ। अच्छा, एक बात और बता दूँ, इंग्लिश में परफेक्ट टेंस की पहचान अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा परफेक्ट टेंस की पहचान बताइए, भले वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो आप क्या बताएंगे? तो आप उसको साफ साफ कह दीजिएगा कि परफेक्ट के तीनों टेंस के अंदर हैज़ या हैव आता है। ठीक है, हैड, हैज़, हैव, हैड इस्तेमाल करना पड़ता है। और दूसरी बात ये, वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों टेंसेस के अंदर आती है। इसकी मेन पहचान है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मेन पहचान है इसकी परफेक्ट टेंस की क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों टेंसेस में आएंगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट का हो। प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो बस फर्क क्या होगा, हैज़ या हैव आएगा। अगर पास्ट परफेक्ट का होगा तो हैड आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव आता है। बाकी कुछ भी तब्दीली नहीं होती इसके अंदर। तो आप ये पहला टेंस पक्का कर लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। चलें फिर चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। पहचान प्रेजेंट परफेक्ट की बताई जा रही है अभी। उर्दू जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। मसलन वो खेल चुका है, वो खेल चुकी है, वो खेल चुके। ठीक है ना, हम खाना खा चुके हैं, वो खाना खा चुके हैं, मैं खाना खा चुका हूँ वगैरह। यानी चुका, चुकी, चुके या लिया भी आ सकता है। हमने खाना खा लिया है, ठीक है, उन्होंने खाना खा लिया है, इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, अंग्रेजी में बयानिया यानी एफर्मेटिव जुमला बनाते वक्त इसका फार्मूला क्या अप्लाई करना है आपने? सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा उर्दू के अंदर, तो आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद हैज़ या हैव को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब ये हैज़ या हैव में से हम कहाँ पर हैज़ लगाएंगे, कहाँ पर हैव लगाएंगे, तो उसकी तफसील ये है कि हैज़ लगाएंगे बेटा हम थर्ड पर्सन के साथ, और हैव लगाएंगे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और जमा नाम के साथ। फर्स्ट पर्सन में आप जानते हैं आई वी होता है, आई एंड वी, और सेकंड पर्सन में यू होता है, तो आई वी यू हो गया, और जमा नाम में दे होता है। ठीक है, तो आई वी यू दे के साथ आपने हैव का इस्तेमाल करना है, और ही, शी, इट और तमाम सिंगल नेम के साथ आपने हैज़ लगाना है। बस ये इसके अंदर ही तफसील तरफ बात थी, मैंने आपको बता दी। तो फार्मूला समझ में आ गया आपकी। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ हैव इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आपको इनकारिया बनाना हो तो यही वाला फार्मूला देके फिर वही वैसे के वैसे अप्लाई हो जाएगा। पर आपने करना क्या है, सब्जेक्ट लिखना है, हैज़ हैव या हैव में से कोई लिख कर नॉट लगा देना। बस आपने देखे हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा दीजिएगा, बस ख़त्म। बाकी सब कुछ वैसे के वैसे ही रहेगा, देख लें बिल्कुल सेम एज इट ऐसी है। बस नेगेटिव जुमला बनाने के लिए आपने करना क्या पड़ेगा, हैज़ या हैव जो इस्तेमाल किया आपने, यूज़ किया है, उसके बाद नॉट इस्तेमाल कर दीजिएगा, बस नॉट लिख दीजिएगा। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो ये बेटा हैज़ और हैव लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको फार्मूले में, हैज़ या हैव, इसको आप शुरू में ले आइएगा बस, और सब्जेक्ट को उसके बाद कर दीजिएगा। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, हैज़ या हैव को शुरू में लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे समझ में आप लोगों की? तो ये था इसका सारा का सारा प्रोसीजर जो मैं आपको बता दिया। नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है कि याद रखें, ये जुमला याद कर लीजिएगा आप। याद रखेंगे अगर कोई भी जुमला जो है आई से, वी से या यू या दे से शुरू हो तो वहाँ पर हैव लगाएंगे। ठीक है, और अगर जुमला थर्ड पर्सन या सिंगल नाम से शुरू हो रहा हो तो वहाँ हैज़ लगाना है।
जो मैंने आपको अभी बातें ऊपर बताई है ना, वो मैंने नीचे इनकी वजाहत कर दी है। ठीक है, समझ गए। इसके अलावा जो मैंने अभी बातें मजीद ऊपर को आपको बताई थी, वहाँ ये नीचे भी लिख दी है मैंने। हमेशा याद रखेंगे, जुमला अगर इनकारिया बनाना हो यानी निगेटिव बनाना हो, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैज़ नॉट या हैव नॉट लगाना पड़ेगा आपको, यानी हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा दीजिएगा बस। जबकि जुमला अगर सवालिया बनाना हो तो सबसे पहले हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, जो मैंने भी आपको ऊपर बताया है बातें। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। तो पहला सेंटेंस है बेटा हमारा, हम पहले ही खाना खा चुके हैं, तो इसके अंदर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, हम हो रहा है। हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी, तो वी लगा दें आप, और वी के साथ लगाना पड़ेगा आपको हैव। अभी मैंने ऊपर आपको पहले याद कर लीजिएगा सारी बातें, फिर जुमले बनाइएगा। वी हैव, वी के साथ लगाना पड़ेगा हैव, आई वी यू दे के साथ हैव लगाना है आपने। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी आपके पास? ठीक है, वी हैव ईटिन, खाने को बेटा ईट कहते हैं ना, ईट एट ईटिन, थर्ड फॉर्म के तौर पर ईटिन इस्तेमाल करना पड़ेगी। और द फूड जो है बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वी हैव ईटिन द फूड ऑलरेडी। ठीक है, समझ गए। दूसरा जुमला है, वो लोग स्कूल जा चुके हैं। कौन लोग? वो लोग। तो दे लोग को तो बेटा वो लोग की जगह तो जमा नाम आ गए, तो इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे दे का इस्तेमाल, तो यहाँ पर लिखेंगे दे। अब चूंकि दे तो जमा नाम है हमारे पास, प्लूरल नेम है, तो इसलिए हैव लगाना पड़ेगा। दे हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने के लिए होती है गॉन। दे हैव गॉन टू स्कूल, स्कूल की तरफ जा चुके हैं। थर्ड हमारा सेंटेंस है, अली नमाज पढ़ चुका है। तो अली तो सिंगल नाम है ना बेटा, तो चुना चाहिए अली को आप शुरू में लिखेंगे, अली के साथ लगाना पड़ेगा आपको हैज़, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ हैज़ इस्तेमाल करते हैं, हैव नहीं करते हैं। अली हैज़। और प्रे टू गॉड, नमाज पढ़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। प्रे माने होता है इबादत करना, टू गॉड खुदा की, यानी नमाज पढ़ना अल्लाह की इबादत करना कहलाता है, इसलिए बतौर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे प्रे टू गॉड। ठीक है, तो अली हैज़ प्रेड टू गॉड, अली नमाज पढ़ चुका है। उसके बाद है वो लोग सबक याद कर चुके हैं, तो वो लोग की जगह फिर हमें दे इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो दे लगाएं आप, और फिर हैव लगा दें आप, तो दे हैव हो जाएगा आपके पास। ठीक है, दे हैव। और याद करने को तो बेटा लर्न कहते हैं, तो थर्ड फॉर्म आप लर्नड इस्तेमाल करें, और द लेसन आ जाएगा इसके अंदर बतौर ऑब्जेक्ट, तो जुमला बन जाएगा हमारा दे हैव लर्नड द लेसन। ठीक है, उसके बाद है हम पानी भर चुके हैं। कौन? हम। हमको तो इंग्लिश में वी कहते हैं, वी के साथ लगाना पड़ेगा हैव, और भरने को बोलते हैं फेच, तो फेच थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा फ़ौरन आप, वी हैव फेच्ड द वाटर। ठीक है, तो वाटर पानी को कहते हैं, यहाँ पर बतौर ऑब्जेक्ट जो है वाटर इस्तेमाल किया गया। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया आपका वी, देखिए मैं आपको फिर तरतीब से पूरी तरतीब के साथ फार्मूले के मुताबिक काम कर रहा हूँ मैं। वी सब्जेक्ट आ गया, फिर हैज़ या हैव में से हैव आ गया आपके पास, और फिर उसके बाद फेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और फिर आ गया बतौर ऑब्जेक्ट द वाटर। ठीक है, वो ये फिल्म देख चुका है। कौन? वो, तो ही लगाना पड़ेगा आपको, सिंगल नाम है ये, तो ही हैज़, ही के साथ लगाना पड़ेगा हैज़। देखने को वॉच कहते हैं ना, तो चुना चाहिए ही हैज़ वॉच्ड, थर्ड फॉर्म लगा दें आप, और दिस मूवी, ये फिल्म। ठीक है, तो जुमला बन गया हमारा ही हैज़ वॉच्ड दिस मूवी। उसके बाद नंबर आता है हमारा, अब हो गया सवालिया जुमला। देखिए शुरू, क्या वो सो चुका है। ठीक है, अब ये शुरू में क्या आ रहा है, तो इसका मतलब ये छोटा सवालिया है। ठीक है, तो चुनाचे छोटा सवालिया के लिए मैंने फार्मूला ऊपर लिख रखा है, तो मैंने बताया था ना फार्मूले में क्या करना पड़ेगा, हैज़ या हैव को आप शुरू में कर देंगे बस आप। ठीक है, अब पहले देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, तो यहाँ पर है बेटा वो को तो इंग्लिश में बोलते हैं ही, क्योंकि आखिर में हे आ रहा है ना, अगर हे आता तो दे इस्तेमाल करते हैं हम, तो वो के लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे। ही के साथ क्या लगाते हैं आप? हैज़। तो पहले देखिए यहाँ मैंने लगा दिया, पहले हैज़ पहले कर दें आप, और ही को बाद में कर दें सब्जेक्ट को, तो हैज़ ही हो जाएगा आपके पास, और स्लिप थर्ड फॉर्म लगा दें फॉरन। ठीक है, सोने को तो बेटा स्लिप कहते हैं ना, तो सब थर्ड फॉर्म लगा दें फॉरन। हैज़ ही स्लेप्ट, क्या वो सो चुका है। वो ये सवालात हल नहीं कर चुका है। कौन? सिंगल नाम है, तो हैज़ लगाना पड़ेगा ही के साथ, तो ही हैज़। अब चूंकि जुमला आ गया निगेटिव, तो हैज़ के फौरन बाद आप नॉट लगाइए, ही हैज़ नॉट। हल करने को कहते हैं, तो सॉल्व लगाएं थर्ड फॉर्म, और दीज सम्स, ये सवालात। ठीक है, सवालात को यहाँ पर जो है सम्स कहा जाएगा, क्वेश्चन नहीं कहा जाएगा, सम्स। वही सवालात हल नहीं कर चुका है। ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, कि सवालात को यहाँ पर सम्स कहा जाएगा। क्वेश्चन याद करने वाले जुमलों के अंदर आता है कि वही सवाल याद कर रहा है या चुका है। नंबर 9 है हमारा, बच्चे मैदान में आंख मचोली खेल चुके हैं। ठीक है, आंख मचोली के इंग्लिश में बोलते हैं हाइड एंड सीक। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्ट है बच्चे।
बच्चे जो है द चाइल्ड रन के लगेंगे, द चाइल्ड रन। अब जुमले में आप देख रहे हैं चाइल्ड रन तो बहुत से हैं, बच्चे तो बहुत से हैं ना, इसलिए हैव लगाना पड़ेगा। तो द चाइल्ड रन हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्योंकि जुमले में खेलने के बारे में आया है वर्ब के तौर पर, तो प्लेड। हाइड एंड सीक, आंख मछली आ गया ऑब्जेक्ट, इन द ग्राउंड, ग्राउंड में यानी मैदान में। तो जुमला बन जाएगा द चिल्ड्रन हैव प्लेड हाइड एंड सीक इन द ग्राउंड। अगला जुमला हमारा, क्या वो लोग शहर को जा चुके हैं, ये भी सवाली जुमला आ गया हमारे पास। अब वो लोग आ गए, इसके अंदर सब्जेक्ट देखेंगे। जब भी आपका सवाल आएगा ना, देखा करें सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर। तो यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर वो लोग आ रहा है, वो लोग को तो इंग्लिश में बोलते हैं दे, तो दे के साथ लगाना पड़ेगा हैव। तो दे के साथ हैव लगाएंगे तो पहले आप हैव लिखें फिर दे लगाएं, हैव दे। और जाने को गॉन कहते हैं, फॉर ए वॉक शहर के लिए, ठीक है। हैव दे गॉन फॉर ए वॉक, समझ में आ गया? ओके, मैंने तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का मैंने आपको टेंस करा दिया बेटा ये, ठीक है। आपको उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो आप की प्रैक्टिस कीजिए, इनके फार्मूले ज़रूर याद कर लीजिएगा। फार्मूले तो कितने आसान आसान चीज़ें हैं ये, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप याद करेंगे, ठीक है। ये ले बच्चों, आप ये पास्ट परफेक्ट का टेंस भी मैं आपको इसके साथ ही करा देता हूँ, ताकि आपका काम जो है जल्दी से सिमट जाए। पास्ट परफेक्ट, जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बता चुका हूँ ना, कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है, फार्मूले सबके एक से होते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग आएगी आपकी। अभी आप खुद देख लेंगे। आप सबसे पहले पहचान देखें आप, उर्दू जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। इसमें चूंकि पास्ट का टेंस है ना, इसलिए था का लफ्ज़ इस्तेमाल आएगा आपके, ठीक है। मतलब वो खेल चुका था, वो खेल चुकी थी, वो खेल चुके थे वगैरह। अब अंग्रेज़ी में बयानी जुमला अगर बनाना हो तो बेटा आपने ऊपर भी अभी देखा था कि वहाँ पर सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट ही लिखा था ना, ठीक है, सब्जेक्ट लिखा था और फिर वहाँ हैज़ और हैव लगाया था। अब यहाँ हैज़ और हैव नहीं लगाना, बल्कि हैड लगाना है आपने। पास्ट परफेक्ट की पहचान है हैड, ठीक है। तो सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेड लगा देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूला बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट जैसा देख ले, बिल्कुल बिल्कुल वही। सब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट भी आखिर में आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, उसमें भी थी, बस उसमें हैज़ या और हैव लगे हुए थे ना फार्मूले में। अब यहाँ हेड लगाना आपने बस, ठीक है। सारी बातें वही मैंने आपको शुरू में बता दिया था अभी आपको। तो ये तो हो गया हमारा एफर्मेटिव का। अंग्रेजी में इनकारिया बनाना हो आपको, निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर हेड नॉट लगाना आपने, हेड के बाद नॉट भी इस्तेमाल करना है इनकारिया बनाना। बाकी वही वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, तीनों फार्मूले एक सही हैं। अंग्रेजी में सवालिया जुमला बनाना हो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो फार्मूला सबसे पहले आप तो हेड लिखिएगा, याद करें आप। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको हैज़ या हैव को शुरू में लेके आया था ना भी सेंटेंसेस के अंदर, इसमें हेड लिखाना है आपने और फिर लिखना है सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये दो हो इनके फार्मूले। आप अगर प्रेजेंट परफेक्ट के याद कर लेंगे खुद ब खुद याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी वही मैंने आपको नोट लिख दिया है जो ऊपर वाले टेंस में उसमें लिखा था मैंने, ठीक है। अब इसके जुमलों पे आते हैं हम। नंबर 1, मरीज पहले ही मर चुका था। अब देखिए था आ गया, चुका था, चुकी थी आएगा। अब मरीज पहले ही मर चुका था, ठीक है। अब मरीज पहले ही मर चुका था। अब मैंने इसका आपको बना के दिखाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। ले स्टूडेंट, आपके सामने पहला जुमला है, मरीज पहले ही मर चुका था। तो मरीज को बेटा बोलते हैं पेशेंट। तो हम क्या बनाएंगे इसका, द पेशेंट, PATIENT पेशेंट। अब इसमें लगाना हैड, HAD हैड लगाया आप, ठीक है। मरने को बोलते हैं डाइड, DIED डाइड, हैड डाइड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। मरीज मर चुका था, कब, पहले ही, ऑलरेडी, ठीक है। ऑलरेडी बाद में लगा दें आप, मरीज पहले ही मर चुका था, ठीक है। दूसरा वाला सेंटेंस हमारे पास है, वो लोग सबक याद कर चुके थे। कौन लोग, वो लोग। तो वो लोग को तो बेटा अभी पीछे बताया मैंने, दे कहते हैं, ठीक है, दे। अब हेड लगाना पड़ेगा आपको, चुके थे आ रहा है, दे हैड, LEARNT लर्नड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप और फिर द लेसन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो जुमला हो जाएगा दे हैड लर्न द लेसन, वो लोग याद कर चुके थे क्या, लेसन। अब तीसरा जुमला, हम पहले ही पानी भर चुके थे, ठीक है, हम पहले ही पानी भर चुके थे। तो बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ हम, तो वी कहेंगे, उसके साथ लगाएंगे हैड, वी हैड। और भरने को तो फेच कहते हैं ना, FETCHED फेच्ड, ठीक है। द वाटर
ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑलरेडी पहले ही लिख दें आप इसके तर्जुमे में, ठीक है। वो समझ में आ गया आप लोगों की। तो जुमला हो गया वी हैड फेच द वाटर ऑलरेडी, हम पहले ही पानी भर चुके थे। अब आपके सामने नेक्स्ट यानी नंबर 4 जो सेंटेंस है वो ये है, क्या वो सवाल हल कर चुका था। तो आप इसके अंदर सब्जेक्ट देखें क्या है, इसके अंदर सब्जेक्ट है वो, ठीक है ना, वो यानी ही। तो जुमला बन जाएगा हमारा ही हैड। तो पहले आप लगाएंगे हैड, बाद में कर देंगे ही, ठीक है। क्या करेंगे आप, पहले हैड लगाएंगे आप, ठीक है। हैड का एच बड़ा बनाना है आपने, ठीक है, हैड ही। अब क्या कर, उसने वर्ब क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी पड़ेगी मुझे, हैड ही। हल करने को तो सॉल्व कहते हैं, अभी आपके ऊपर भी जुमला कर चुका हूं मैं, सॉल्व थर्ड फॉर्म लगा दें आप, SOLVED, ठीक है। हैड ही सॉल्व, ठीक है, क्या वो हल कर चुका था, क्या सवाल द सम्स, ठीक है, क्या वो सवाल हल कर चुका था, जुमला बन जाएगा हैड ही सॉल्व द सम, क्या वो सवाल हल कर चुका था। तो आखिर में क्वेश्चन मार्क डालना है आपने, और फिर अगला जुमला आपके पास है सूरज मशरिक से निकल चुका था, ठीक है, सूरज मशरिक से निकल चुका था। तो बेटा सूरज मशरिक से जो निकलता है, निकलने को क्या कहते हैं, तुलू होना, तुलू होने को राइज कहते हैं, ठीक है। तो राइज इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी राइज, रोज, राइजिन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी राइजिन, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट के तौर पर द सन लिखेंगे इसके अंदर, द सन, ठीक है, द सन, RISEN, राइज, बल्कि सॉरी हैड लगाएं पहले, निकल चुका था, हैड लगाएं और फिर राइजिन थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैड राइजिन। फार्मूले के मुताबिक काम करें आप, द सन आगे सब्जेक्ट, हैड लगा देंगे आप इसके अंदर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो द सन हैड राइजिन फ्रॉम द ईस्ट भी लिख सकते हैं या इन द ईस्ट, ठीक है। ईस्ट माने होता मशरिक, सूर्य मशरिक से निकल चुका था। उसके बाद है वो पहले ही सो चुके थे, वो पहले ही सो चुके थे, कौन, सब्जेक्ट क्या है देखें इसके अंदर, सर इसमें थे, सो चुके थे, वो के तौर पर इस्तेमाल सर दे हो रहा है इसके अंदर, जमा नाम है ना, वो लोग पहले, वो पहले ही सो चुका था, सिंगल नाम होगा, वो पहले ही सो चुके थे यानी बहुत से लोग सो चुके थे। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे दे, ठीक है, दे के साथ लगाएंगे हैड, दे हैड, और सोने को तो स्लीप कहते हैं ना, स्लीप कर देंगे SLEPT, स्लैप्ट, ठीक है, और पहले ही ऑलरेडी, दे हैड स्लेप्ट, वो सो चुके थे, कब, पहले ही, ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर आ रहा है 7, माली फूल तोड़ चुका था। तो माली को बोलते हैं गार्डनर, तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर द गार्डनर, ठीक है, द गार्डनर आ जाएगा सब्जेक्ट हमारा, GARDENER, गार्डनर, HAD, हैड लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, द गार्डनर हैड। और फूल तोड़ने को क्या कहते हैं, ब्रेक इस्तेमाल मत कीजिएगा, तोड़ने को ब्रेक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फूल तोड़ने के लिए हम इस्तेमाल एक और वर्ब इस्तेमाल करते हैं, प्लक, PLUCK, ठीक है। तो हैड PLUCKED, थर्ड फॉर्म लगा दे प्लग्ड, ठीक है, द गार्डनर हैड प्लग्ड, क्या तोड़ चुका था, फूल, ऑब्जेक्ट लगा दे द फ्लावर्स, FLOWER, ठीक है, द गार्डनर हैड प्लग्ड द फ्लावर्स। तो माली फूल तोड़ चुका था। 8वां नंबर है मैं अपना काम खत्म कर चुका था, कौन, मैं, मेरे को तो इंग्लिश में बोलते हैं आई, ठीक है, आई हैड कर दें आप, आई हैड, ठीक है। खत्म करने को फिनिश, FINISHED, फिनिश आ जाएगा, आई हैड फिनिश्ड, क्या खत्म कर चुका था, माई वर्क, ठीक है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका था, समझ रहे हैं आप। आई सब्जेक्ट आ गया, हैड बतौर हेल्पिंग वर्ब आया आपका, फिनिश थर्ड फॉर्म आ गई, और ऑब्जेक्ट के तौर पर माई वर्क आ गया इसके अंदर, ठीक है। क्या वो हैदराबाद के लिए रवाना हो चुका था, जुमला आगे सवालिया। जब जुमला सवालिया होता है तो बेटा हेड तो शुरू में लगाना पड़ेगा आपके इसके अंदर, ठीक है ना। तो चुनाचे वो सब्जेक्ट देखें इसके अंदर क्या है, वो हैदराबाद के लिए रवाना हो चुका था, यानी एक आदमी था वो, ठीक है, वो, तो ही लगाना पड़ेगा। तो पहले हम लगाएंगे हैड ही, ठीक है, हैड ही सब्जेक्ट है इसके अंदर, ही, HAD, हैड ही, ठीक है। रवाना, रवाना को बोलते हैं अराइव, अराइव करना पड़ेगा, हैड ही, ARRIVED, अराइव, ठीक है, फॉर हैदराबाद,
ठीक है, क्या वो हैदराबाद के लिए रवाना हो चुका था? हैड ही अराइव्ड फॉर हैदराबाद, हैदराबाद के लिए क्या वो रवाना हो चुका था? अब अगला नंबर है हमारा, क्या लड़की खाना चख चुकी थी? चखने को बोलते हैं बेटा टेस्ट करना, टेस्ट, ठीक है, कोई चीज टेस्ट करना। तो क्या यहाँ पर जुमला शुरू में क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़की जो है इसके अंदर सब्जेक्ट है, लड़की को तो गर्ल कहते हैं, द गर्ल, ठीक है। अब लगाना पड़ेगा हैड, तो हैड पहले लगाएं, फिर हैड के बाद द गर्ल सब्जेक्ट कर दें आप, ठीक है। हैड द गर्ल, HAD हैड, सॉरी इसमें नहीं, HAD हैड द गर्ल, ठीक है। और चखने को क्या कहते हैं? टेस्ट, TASTED, टेस्ट, ठीक है, ED लगाना पड़ेगा आपको अंदर, टेस्ट। क्या लड़की चख चुकी थी? क्या द मील भी ले सकते हैं, द फूड भी ले सकते हैं आप, मील कर दें आप, मील भी ले सकते हैं और फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैड द गर्ल टेस्टेड द मील, क्या लड़की खाना चख चुकी थी? तो बेटा अब आपकी समझ में आ गया। बस डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बस मैंने आपको बता दिया ना, हेल्पिंग वर्ब का, उसमें हैज या हैव लगाना आपने और इसमें हैड लगाना, बाकी सब का सब फार्मूले भी सेम एज इट ऐसी ही है आपके, और तमाम चीज़ आपकी बिल्कुल सेम ऐसी ही है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा जुमलों की, मेरी तमाम बातें जो मैंने आपको बताई हैं इनको आप याद कीजिएगा, याद करेंगे तो बड़ा आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि बगैर याद किए हुए बेटा ये ग्रामर समझ में नहीं आती है। जो चीज़ हम आपको बता देते हैं ना, आप उनको फ़ौरन याद किया कीजिए, आप जितना याद करेंगे इतनी ज़्यादा आपकी समझ में ग्रामर आएगी, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप बहुत पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको 2 टेंसेस करा दिए, ठीक है, 2 टेंसेस करा दिए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी तीसरा टेंस रह गया फ्यूचर परफेक्ट, आपके सामने मैं वो सामने आपकी पेश कर देता हूँ। आप जो है ना ट्राई योर सेल्फ के तौर पर वो जुमले बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई जुमला बनाने में आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके मालूमात कर सकते हैं। माशाल्लाह आप तो ज़हीन बच्चे हैं, ठीक है। बाकी जुमले मैंने देखा आपको आगे भी दे रखे हैं, ये आप जो है इसकी ट्राई योर सेल्फ कीजिएगा। 15 जुमले हैं, 10 मैंने बना दिए हैं, 5 आप कीजिएगा। अब नीचे जो है बेटा आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आ रहा है, इसकी भी मैंने आपको पहले ही पहचाने बता दी हैं। इसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह वगैरह आता है ना। फार्मूले भी देख लें बिल्कुल सेम एज इट ऐसे ही है। शेल भी लगाना है आपको हेड हटा के, हैज़ या हैव नहीं आएगा इसमें, शेल भी लगेगा, फिर बाद में हैव लाजमी तौर पर, इसमें ओनली हैव आता है, हैज़ नहीं आता, कभी भी याद रखिएगा। तो इसका सब्जेक्ट हो गया, फिर शेल हैव, शेल या विल आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस आपको चेंजिंग क्या हुई है इसके अंदर, देखें ये जो मैंने आपके बोल्ड किया है, शेल भी लगाना है और हैव लगाना है, ठीक है। अगर आपको निगेटिव बनाना हो तो बेटा नीचे फार्मूला लिखा हुआ आपके सामने, शेल भी लगा के नॉट लगाएंगे, फिर लगाएंगे हैव। याद रखिएगा तरतीब, कभी आप हैव के बाद नॉट लगा दें, शेल भी लगाइएगा, फिर नॉट लगाइएगा, फिर हैव लगाना है आपने। और अगर आपको जुमला इंट्रोगेटिव बनाना हो तो शेल या विल को आप लेके आएंगे शुरू में। ये देखें मैं लेके आया शुरू में, फार्मूला याद कर लीजिएगा। शेल विल को आप लेके आएंगे शुरू में, सब्जेक्ट के बाद हैव लिखेंगे और ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। शेल या विल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। तो समझ में आ गई। तो तीनों टेंसेस मैंने आपको एक साथ ही करा दी, क्योंकि इसमें कोई मसले परेशानी नहीं है। आप बस इनके ना फार्मूले याद कर लें और इनके रूल्स याद कर लें, इंशाल्लाह आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। बाकी ये जो जुमले आप मैंने आपको नीचे दे रखे हैं ना, ये आपके सामने जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आप इनको बनाइएगा, पर आपने इस फार्मूले के मुताबिक चेंजिंग करनी है। जैसे मिसाल के ऊपर मैं आपको एक जुमला यहाँ पर बता देता हूँ कि वो इधर उधर पानी तलाश कर चुके होंगे, ये कैसे बनेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता दूँ ताकि एक जुमला आपको बना के दिखा दूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बनेगा कैसे सर, ठीक है। बनाना आपको फार्मूले के मुताबिक है, जैसे मैंने आपको भी कहा था, ठीक है। वो इधर उधर पानी तलाश कर चुके होंगे। अब देखें सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, सर वो एक या बहुत से, सर कर चुके होंगे तो बहुत से हैं सर, तो क्या लगाऊंगा फिर मैं, दे लगाऊंगा ना, ठीक है। तो लगा देते हैं दे, फटाफट दे लगाएं फौरन, दे। अब इसके अंदर विल हैव या शैल हैव लगाना है आपने, याद रखिएगा, दे विल हैव, तो दे के साथ तो विल हैव लगाना पड़ेगा आपको, ये लगा दिया मैंने, दे विल हैव, ठीक है। समझ रहे मेरी बात, विल हैव या शैल हैव लगाना आपने जुमले के अंदर, तो दे विल हैव। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, तलाश करने को क्या कहते हैं, तलाश करने को सीख कहते हैं, लेकिन यहाँ सीख इस्तेमाल नहीं करना, सर्च करना, सर्च। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो सर्च माने तलाश करना होता है, SEARCH,
CHED, सर्ज्ड, थर्ड फॉर्म लगा दी फौरन आप। तो दे विल हैव सर्ज्ड द वाटर, बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब कहाँ तलाश करते हैं, इधर उधर, हेयर एंड देयर, वो इधर उधर पानी तलाश करते हैं। हर चीज फार्मूले के मुताबिक आ रही है। दे विल हैव, देखिए दे आगे सब्जेक्ट, जैसा फार्मूले ऊपर लिखवाया मैंने आपको, और विल हैव आ गया। ठीक है, दे के साथ विल लगाना है, और सर्च वर्ड की थर्ड फॉर्म आ गई, द वाटर ऑब्जेक्ट आ गया इसके अंदर, हेयर एंड देयर प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल हो गया। समझिए ना, आपने सारे जुमले ऐसे ही बनाने, इसमें विल हैव या शैल हैव करना, बाकी ऊपर वाले तरीके से आपने वही वाले जुमले बनाने हैं। ठीक है, एक और बना देते हैं चले आपके लिए, आपके आसानी के लिए। वो लोग सबक याद कर चुके होंगे, वो लोग सबक याद कर चुके होंगे, तो दो दे लगाना पड़ेगा मुझको, फिर ये लगा दिया मैंने दे, डब्ल्यू विल हैव लगाना है, हैज नहीं लगाइए कभी भी इसमें। ठीक है, दे विल हैव LEARNT लर्न द लेसन। ठीक है ना, लेसन, वो लोग सबक याद कर चुके होंगे, तो दे विल हैव लर्न द लेसन, वो लोग सबक याद कर चुके होंगे। बाकी देखे ना, आप नीचे भी आप जुमला देखेंगे सारे के सारे, ये पूरे ऊपर वाले जुमले मैंने दोबारा रिपीट किए हैं। देखिए वो सब पुराने आपके जुमले, आपको सारी चीज़ों के मायने में बता चुका हूँ, सब चीज़ें आप कर चुके हैं। सवाल हल करने वाला भी कर चुके हैं, माली फूल तोड़ने वाला भी कर चुके हैं, धोने को वाश कहते हैं। ठीक है, सब आपके पास जो है हो चुके हैं। तो आप इनको पॉज करके देख लीजिएगा, और ये जुमले उतार के आप इनकी प्रैक्टिस इनको ज़रा बनाइएगा। ठीक है, कोई डिफिकल्टी दिक्कत हो इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है आपको नहीं होगी। बस इसमें आपने विल हैव या शैल हैव लगाना, बाकी सब जुमले वैसी के वैसी हैं। आपने सब्जेक्ट को पहचानना, ऑब्जेक्ट को पहचानना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बस। बाकी कोई मसला परेशानी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये आपके सामने 12-13 जुमले लिखे हुए हैं आपके सामने। ठीक है, बल्कि 15 जुमले हैं आपके सामने आ चुके होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो आप ये देखिएगा। ठीक है, 15 देखे आपके सामने स्क्रीन पे है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आप अपनी मजीद जो आपके पास बुक होगी, टेस्ट पेपर होगा, आपके टीचर्स ने कराई होंगी, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, कि अभी ये जो मैं आपको टेंसेस करा रहा हूँ, ये कन्वर्ट करने के लिए भी आएंगे। तो ये फार्मूले जो मैंने आपको पीछे, आज मेरे 9 फार्मूले हो गए, 3 इंडेफिनिट टेंस के, 3 कंटिन्यूअस टेंस के, और 3 परफेक्ट टेंस के। 9 फार्मूले हो चुके हैं बेटा। इन फार्मूलों को जरा पक्का याद कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि अभी कन्वर्ट करने के लिए भी आएंगे। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं, पेपर आपने देखा होगा 10 AS के अंदर, कि वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको एक इंग्लिश में सेंटेंस दे दिया जाता है, और बोलते हैं कि चेंज करके दिखाइए इसको पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो बेटा आपको फार्मूले याद होंगे जब तो करेंगे, ऐसे थोड़ी आएंगे। तो ये 9 के 9 फार्मूले आप तोते की तरह रट लें, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। क्योंकि जब मैं वो आपको सेंटेंसेस वगैरह कराऊंगा ना कन्वर्ट करने वाले, फिर आपकी समझ में मेरी बातें आएंगी ये, तो आप ये कोशिश करके इनको याद कर लीजिएगा। बाकी रही बात ये जुमले, तो आप ये जुमले बनाइएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है बेटा, तो ये आपके सामने 15 जुमले आपके सामने स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप ये कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को, साथियों को, रिलेटिव्स को शेयर करें। अगर किसी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेकर हाजिर होऊंगा मैं। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, क्योंकि अभी 3 टेंसेस तो बाकी रह गए हमारे। कौन से आप जानते होंगे, 12 टेंसेस होते हैं, मैंने 9 के तो कराए अभी। ठीक है, तो 12 टेंसेस होते हैं ना, 3 टेंसेस में आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बात कराऊंगा। ठीक है, उन टेंसेस के नाम आप जानते होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, वो हम बाद में कराएंगे आपको। अभी ये 9 टेंसेस आपके लिए यानी कि इम्पोर्टेंट थे, एक्टिव पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल होंगे, और ये अभी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इस्तेमाल होंगे, इसलिए हमने आपको यहाँ पर इसको सिलसिले को ख़त्म किया। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की इंट्रोडक्शन के बारे में आएगी, और फिर जुमले उसके स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।